अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच बाइंड्स एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम्स को आपस में बाइंड करके रखे, होल्ड करके रखे, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई एलिमेंट जो है, जो एटम्स है, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो जो एलिमेंट्स है वो खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, जिनमें हमारे पास आते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये एटम स्टेबल है और ये एटम स्टेबल नहीं है? जिस एटम के वैलेंस चेन में, वैलेंस चेन में जिसके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर उस एटम का डुप्लेट या ऑक्टेव कंप्लीट होगा, तो उसे हम कहेंगे ये एटम स्टेबल है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले मिसाल लेते हैं हीलियम की। अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के पास एक ही शेल होता है, मींस उसके पास क्या शेल होता है, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस के जो उसका वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है। ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो इसका मतलब उसको वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको कोई भी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारे पास नियॉन है, फिर इसी तरह से हमारे पास ज़ेनॉन आता है, रेडॉन आता है। अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करें, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास आयनिक, सेकंड होते हैं हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। वर्ड आयनिक, आयनिक बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एटम्स के ऊपर चार्ज आएगा। वर्ड आयन मींस चार्ज। जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल है, नॉन मेटल के दरमियान बनता है। और सेकंड है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है दोनों नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अब सवाल यहाँ पर होता है कि जो बॉन्ड एटम्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल के दरमियान बन रहा है, तो हम अब इसे याद कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं NaCl। अब हमने मालूम करना है कि इनमें से मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, और इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए नॉन मेटल्स को याद कर लेंगे, और नॉन मेटल्स को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है ये, कप से 12 है ओ नोमी फिर 1 किलो बिरयानी आई। इट मींस कप फॉर कार्बन, से फॉर सल्फर, 12 फॉर फास्फोरस, से फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, नोमी फॉर नाइट्रोजन, फिर फॉर फास्फोरस, 1 किलो फॉर क्लोरीन, बिरयानी फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स, 10 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हिस्सा नहीं लेते। इनमें एक और एलिमेंट है जिसकी सैंपल है Fe मींस सेलेनियम। सेलेनियम भी नॉन मेटल है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत कम हिस्सा लेता है।